क्लास के अंदर हम लोगों ने भाई जो चीज़ें पढ़ी उसको हम और आगे भाई मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। तो इंशाल्लाह भाई लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने भाई जो फाइंड और फाइंड इंडेक्स पढ़ा, तो आज इंशाल्लाह हम लोग भाई स्टार्ट करेंगे मैप से। सबसे पहले कि भाई हमारे पास एरे का एक मेथड है जिसका नाम है हमारे पास क्या, मैप। अब ये भाई बेसिकली हमारे पास जो टॉपिक है भाई मैप, ये है क्या, तो भाई बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा टॉपिक है हमारे पास भाई ये मैप, जो एरे का एक मेथड है, एरे मेथड। सही है भाई, जिसके अंदर हमारे पास कौन सा मेथड है अभी, मैप। भाई एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एरे है और इस एरे के अंदर हमारे पास क्या है, नंबर्स हैं। अच्छा भाई नंबर्स इसलिए ले रहा हूँ कि भाई आपको एक एग्जाम्पल समझानी है और एग्जाम्पल जो है नंबर से बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, जो मतलब मेरा भाई पास्ट एक्सपीरियंस रहा है। हम इसके अंदर भाई कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ नंबर्स हो, आप अल्फ़ाबेट्स वैल्यूज़ लगाओ, इसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज़ लगाओ, बूलियन वैल्यूज़ लगाओ, जो भी एक्स वाई जेड करे भाई, अनडिफाइंड नल, जो भी वैल्यूज़ लगानी है एरे के अंदर वैल्यूज़ लगा दो। आपके पास सबसे पहले भाई एक एरे है, मतलब एरे आपने 1 से लेकर 10 तक भाई एक एरे क्रिएट कर लिया। अब फॉर एग्जाम्पल भाई हमें काम करना है, और काम क्या करना है, मैं ये चाहता हूँ कि यार इस एरे के ऊपर मेरा एक लूप चले। क्या चले, सबसे पहले मेरे इस एरे के ऊपर एक लूप चले, और जब लूप चले ना इस एरे के ऊपर, तो जितने भी मेरे इवन नंबर है, कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, वो तमाम के तमाम नंबर्स मेरे क्या हो जाए भाई, 2 से मल्टीप्लाई हो जाए। बात समझ भाई, मेरी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके की है कि यार मेरे पास एक एरे है, इस एरे के ऊपर फॉर एग्जांपल भाई जितने भी इवन नंबर्स है ना, मुझे उन तमाम इवन नंबर को 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है भाई, और सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं करना भाई, मल्टीप्लाई करने के बाद जब हमारा लूप खत्म हो जाए तो मुझे एक नया एरे भी मिले। क्या मिले, मुझे एक नया एरे भी मिले और उसके अंदर अपडेटेड वैल्यूज भी मिले, और पुराना वाला एरे भाई अपनी जगह क्या करे, सही रहे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आनी चाहिए। अब ये मेरी भाई रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट समझ में आई पहले, एक एरे के ऊपर मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी इवन नंबर्स हैं उन इवन नंबर्स के ऊपर क्या हो भाई, वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, नया एरे भी मिले, अपडेटेड वैल्यूज मिले नए एरे के अंदर, और पुराना एरे अपनी जगह से ना हिले। अगर भाई तमाम रिक्वायरमेंट हमें कंप्लीट करनी है, जो कि भाई मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैं आपको बहुत टाइम पहले एक रिक्वायरमेंट करवा भी चुका हूँ कि एरे था मेरे पास, उसमें नंबर्स थे, मैंने फॉर लूप चलाया, मैंने कंडीशन लगाई कि इवन नंबर है, ऑड नंबर है। आपको याद होगा, ये याद है, मॉड्यूलस से मैंने कंडीशन लगाई थी कि अगर भाई इस नंबर का मॉड्यूलस जो है वो 0 के बराबर, 2 से मॉड्यूलस करो, अगर 0 के बराबर हो तो उसका मतलब क्या, इवन नंबर है, और अगर 1 हो मतलब 0 के अलावा कोई भी हो इसका मतलब ऑड नंबर है। ये काम मैंने आपको करवाया था, फॉर लूप, फिर मॉड्यूलस की कंडीशन, फिर इवन नंबर ऑड नंबर सॉर्ट करना कि भाई इवन नंबर है ऑड नंबर है, जब नंबर आ जाए तो मल्टीप्लाई करवा दो भाई 2 से। फिर याद होगा आपको, मैंने आपको एक एम्प्टी एरे पढ़ाया था कि एम्प्टी एरे बनाओ, एरे के अंदर पुश करो कंडीशन ट्रू होने के ऊपर, ऐसा ही है। फिर जब लूप खत्म हो जाए तो कंसोल करवा लो, देखो भाई हमारे पास टेम्परेरी एरे के अंदर अपडेटेड वैल्यूज आ गई। होता वैसा नहीं होता था, कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा लंबी होती थी। ये क्या कहलाता है, इसको हम लोग कहते हैं कि भाई हम अपने एरे को एक एरे हमारे पास, और हम उस एरे को क्या कर रहे हैं भाई, अल्टर कर रहे हैं, हम अपने एरे के ऊपर एक अल्ट्रेशन चला रहे हैं। फ़ायदा क्या भाई, फ़ायदा सिंपल हमारा ये है कि हमारे पास हमारा एक एरे है, हम उसको अपडेट कर रहे हैं जिस वैल्यू को हम चाहें, और जिसको ना चाहें वो वैसे ही कि वैसे हमेशा हमारे पास रहे। बहुत सिंपल करते हैं कि भाई हमारे पास जो हमारा मैप है ना क्लास, वो क्या करता है भाई, हमारे एरे के ऊपर एक लूप चलाते हैं। सबसे पहले आए भाई मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझाता हूँ। सबसे पहले भाई मैंने क्या करा, एक वेरिएबल क्रिएट करा कॉन्स्ट, और मैंने यहाँ पे भाई एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया अपडेटेड एरे। ठीक है भाई, आप क्या कर दिया, मैंने सिर्फ अभी फिलहाल एक अपडेटेड एरे, या मैं यहाँ पे कर देता हूँ भाई न्यू एरे, या न्यू एरे भी छोड़ो ना, ए कर दिया मैंने फर्स्ट। क्या कर दिया मैंने, ए, कॉन्स्ट ए इक्वल्स टू एरे डॉट मैप। मैप क्या है हमारे पास, एक हाई ऑर्डर मेथड है। क्या हमारे पास एरे का एक हाई ऑर्डर मेथड है। हाई ऑर्डर मेथड का मतलब क्या है, अपने अंदर एक कॉलबैक फंक्शन लेगा भाई। ये बात समझ में आई, मतलब जो अंदर हमारे पास फंक्शन क्रिएट हुआ है एरो फंक्शन, ये हमारे पास एक कॉलबैक फंक्शन है, और जहां पे क्रिएट हुआ है मतलब मैप के अंदर ये हाई ऑर्डर फंक्शन है। ये हमने पिछली क्लास के अंदर भाई चीख चीख के पढ़ा था, गला फाड़ फाड़ के बताया था मैंने आपको। ये
ऐसा ही है। अब भाई वही सेम सिनेरियो, कौन सा सिनेरियो सर? इसके पैरामीटर्स के अंदर भी आपको कितने पैरामीटर मिलेंगे? 3। कितने? 3। वैल्यू, फिर इंडेक्स। अब एक और होता है हमारे पास जिसका नाम क्या हमारे पास? एरे। भाई नाम जो दिल चाहे वो रख दो, ABC। क्या रख दो? A इसका, B इसका और C इसका पैरामीटर है भाई। जिस नाम से दिल चाहे उस नाम से रिसीव करो, कोई टेंशन नहीं है। आप अपना नाम रख दो भाई, शक्कुर, गफूर, गफार रख दो भाई, जो भी रखना है, कोई टेंशन नहीं है। आप यहाँ पे भाई सिंपल क्या कर दो, बस ABC कर दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई मसले की इसके अंदर बात है ही नहीं। तो भाई अगर मैं सपोज करो यहाँ पे भाई क्या करूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे करा भाई वैल्यू को सबसे पहले कंसोल। क्या करा मैंने? सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू को कंसोल। तो भाई रिफ्रेश करने पे मुझे क्या मिला? तमाम वैल्यूज मिल गई यहाँ पे। मतलब मैप ने सबसे पहला काम क्या करा? हमारे एरे के ऊपर एक लूप चलाया, एक अल्टरेशन चलाई। ऐसा ही है, हमें एक एक भाई इंडेक्स की जो वैल्यूज थी वो वैल्यू के पैरामीटर के अंदर रिसीव हो गई या नहीं हुई? यहाँ तक क्लियर है? फिर क्या प्रोवाइड कर रही है हमें? इंडेक्स नंबर प्रोवाइड कर रहा है सेकंड पैरामीटर के अंदर। सर कि ये सीक्वेंस मैटर करता है? बिल्कुल करता है, बिल्कुल मैटर करता है। फर्स्ट पैरामीटर में क्या होंगी? वैल्यूज। आप इंडेक्स लिख दो यहाँ पे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू ही आएगी उसके अंदर। अगर आप यहाँ पे इंडेक्स भी लिख दोगे ना भाई, और यहाँ पे क्या लिख दोगे? वैल्यूज, तो देखो भाई क्या मिल रहा है आपको वैल्यू के अंदर। अब ये वैल्यू कर दिया आपने, क्या मिल रहा है वैल्यू के अंदर? इंडेक्स नंबर मिल रहा है भाई 0 से लेकर 9 तक। ये वैल्यूज थोड़ी हैं। चलो भाई मैं जाफर रख देता हूँ पहली वैल्यूज की। जाफर मिलेगा मुझे? नहीं मिलेगा भाई। सर ये तो अब इंडेक्स नंबर लेके आ रहा है, क्योंकि आपने सीक्वेंस चेंज कर दिया। नाम मैटर थोड़ी करता है, सीक्वेंस मैटर करता है। तो भाई पहले पे हमेशा में क्या मिलती है? वैल्यू, सेकंड पे इंडेक्स। अच्छा भाई अब अगर मैं एरे को कंसोल करवाऊं तो भाई एरे वाले पैरामीटर के अंदर आपको पूरा पूरा एरे मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? जो भाई पूरा एरे है ना वो आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। इसका इतना यूज केस नहीं होता भाई। 3 दफा चले, 3 दफा नहीं आया भाई, ज्यादा है। जितनी वैल्यू से उतने टाइम लूप चलेगा ना भाई। लूप एक दफा थोड़ी चलेगा, लूप तो हर वैल्यू पे चलेगा ना भाई। इस पे भी चला, 1 पे भी चला, 6 पे भी चला, 8 पे भी चला और 10 पे भी चला। ये तमाम इंडेक्स के ऊपर चलेगा ना लूप, तो तमाम टाइम वैल्यूज आएंगी। बात समझ में ही नहीं आई? ऐसा नहीं है भाई, एरे सिर्फ एक दफा नहीं आएगा, एरे सिर्फ एक दफा नहीं आएगा। जितनी दफा लूप चलेगा उतनी दफा एरे भी आता रहेगा। अब देखो भाई मैंने फिर से क्या करा, वैल्यूज को यहाँ पे प्रिंट करवा लिया। भाई जाफर को यहाँ से हटा देते हैं। टेबल इतनी अनकंफर्टेबल है भाई यहाँ पे, ये वाली। खतरनाक किस्म की लगी है भाई। अच्छा जी, तो भाई हमने क्या करा, सिंपल अपने लूप एरे के ऊपर भाई मैप चलाया, हमें भाई एक एक करके तमाम वैल्यूज मिल गई। अब देखो भाई सिंपल, पहली चीज तो क्लियर हो गई कि भाई मैप क्या कर रहा है, हमारे एरे के ऊपर एक तरीके से भाई लूप चला रहा है। अब सेकंड चीज देखो, अभी सिर्फ और सिर्फ हमारे मैप के अंदर क्या चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ कंसोल चल रहा है बस। इसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं चल रही, या कोई चीज चल रही है यहाँ पे, कोई चीज भी यहाँ पे नहीं चल रही। अब अगर सपोज करो भाई फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूं, यहाँ पे कंसोल करवा दूं किसको, ए को, तो देखते हैं भाई हमें ए में अब क्या मिलता है। सही है भाई, क्योंकि हमने अपने मैप के अंदर अभी तक सिर्फ और सिर्फ क्या करवाया, कंसोल करवाया, कोई भी चीज यहाँ पे रिटर्न या कोई भी भाई यहाँ पे हमने एक्शन परफॉर्म अभी तक नहीं करा। चलो भाई काम करते हैं, मैंने कंसोल डॉट लॉग भी हटा दिया। सिर्फ क्या हो रहा है, हमारे एरे के ऊपर मैप चल रहा है, सही है भाई, और वेरिएबल के अंदर ये क्रिएट हुआ है। क्या होगा यहाँ पे, अनडिफाइंड, नल, फॉल्स, एरे या पूरा एरे या एम्प्टी एरे, भाई जरा चेक कर लेते हैं। तो जब मैं रिफ्रेश करता हूं तो भाई मुझे ए के अंदर क्या मिला, एक हमें एरे मिला। क्या मिला, हमें एक
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, क्या मिला हमें? एक एरे मिला, और एरे के अंदर मुझे कितनी वैल्यूज मिली हैं? वैल्यूज तो मिली हैं भाई, कितनी वैल्यूज मिली हैं? 10। लेकिन वैल्यूज क्या है हमारे पास? अनडिफाइंड। सर कुछ समझ में नहीं आया ये कि ये आखिर चक्कर क्या है। मतलब आपने कॉन्स्ट ए वेरिएबल क्रिएट करा, एग्री करते हैं, आपने उसके अंदर एरे के ऊपर मैप चलाया, ठीक है, कॉल बैक पास करा, आपने तो सर कुछ रिटर्न करा ही नहीं अभी तक। फाइंड में भी था ना हमारे पास, अगर रिटर्न नहीं करोगे तो वैल्यू नहीं आएगी कुछ भी। फाइंड इंडेक्स में भी यही था ना, रिटर्न नहीं करोगे तो कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो रिटर्न करना वहां पे क्या था? लाजमी था। हमने ये तो कुछ रिटर्न करा ही नहीं है, फिर भी भाई हमें एम्प्टी एरे मिल रहा है और उसमें वैल्यूज क्या मिल रही है हमें? अनडिफाइंड। तो भाई याद रखना एक बात, जब आप मैप चलाते हो, क्या चलाते हो? मैप। मैप आपको हमेशा, भाई मैप आपको हमेशा एक न्यू एरे देगा। क्या देगा आपको? हमेशा एक न्यू एरे देगा। और अगर आपने इसमें रिटर्न नहीं करवाया, क्या नहीं करवाया आपने? अगर इसके अंदर रिटर्न नहीं करवाया तो भाई जितने टाइम मैप चला उतनी वैल्यूज अनडिफाइन की एरे में सेव होंगी। नहीं आया ना समझ में? पढ़ो जरा आप लोग, पहले पढ़ो इसको। बात समझ में आई? आगे समझ में? देखो भाई सिंपल, आपने जैसे ही मैप चलाया तो मैप ने पहला काम क्या करा भाई? मैप ने आपके एरे के ऊपर लूप चलाया, आपको मतलब कॉल बैक के अंदर वैल्यू, इंडेक्स और एरे मिला, ठीक है। मैप क्या रिटर्न करता है? मैप एक एरे रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है मैप? एक। और एरे के अंदर क्या रिटर्न करता है भाई? अगर आपने मैप के अंदर कोई चीज रिटर्न नहीं करवाई तो भाई जितनी टाइम हमारा लूप चलेगा ना, मतलब हमारा मैप चलेगा, भाई 10 वैल्यूज हैं, 10 दफा मैप चलेगा, तो आपको न्यू एरे के अंदर 10 दफा क्या मिलेगा? अनडिफाइंड वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है भाई। और अगर मैं यहां से भाई अब रिटर्न करवा दूं क्या? ट्रू। क्या करवा दूं? रिटर्न। इमेजिन करो भाई, चलो एक तुक्का लगाओ, क्या मिलेगा? अब ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी एरे के अंदर या नहीं आएंगी? एरे में तमाम वैल्यूज आ जाएंगी। कैसे भाई? तीनों कैसे आएगा एरे के अंदर? ये तो कोई कॉन्सेप्चुअल ही नहीं बना। भाई क्या हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिल्कुल सेम इसी तरह एरे बन जाएगा, या हमारे पास सिर्फ 1 आ जाएगा, या हमारे पास सिर्फ सारे ट्रू आएंगे? अब फाइंड और फाइंड इंडेक्स से भाई ये फर्क है इसका। फाइंड में तो ये होता है ना, आप रिटर्न कुछ भी करवाओ, आप रिटर्न अगर ट्रू की वैल्यू है, फॉल्स की वैल्यू के अलावा आप रिटर्न में कुछ भी रिटर्न 1 कर दो, जिस इंडेक्स पे वो रिटर्न हुआ है सिर्फ वही वैल्यू क्या करता है? वो आपको रिटर्न कर देता है। फाइंड करता है ना ये। मैप क्या करता है भाई? देखो मैप के अंदर रुकने का सीन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि भाई मैप को रिटर्न ट्रू मिला तो मैप रुक जाएगा, नहीं। मैप चलेगा हमेशा 0 इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक लाजमी। इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, इसको रोक नहीं सकते। मैप क्या कहता है कि भाई अगर आपने रिटर्न क्या दिया, जो भी रिटर्न दोगे आप जो भी रिटर्न करोगे, मैं हर दफा की एग्जीक्यूशन के अंदर न्यू एरे में वो वैल्यू सेव करवाता रहूंगा। मतलब आपने बोला क्या, हमारे पास एरे डॉट मैप, एरे के अंदर कितनी वैल्यूज है? 10। इसका मतलब हमारा मैप चलेगा 10 दफा। हमने क्या बोला? रिटर्न 1। तो हमारे पास नया एरे बनेगा और उसमें कितने 1 होंगे? 10 1 होंगे। आ गए 10 1। अगर मैं रिटर्न कर दूं क्या? जाफर, क्या आएगा मेरे पास? 10 दफा जाफर आ जाएगा। अब बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया? समझ में क्लियर है? अब देखो भाई क्या चीज रिटर्न करेंगे, अभी करते हैं। अब देखो, अब मैंने क्या करा, यहां तक बात समझ में आई? मैंने 2 काम करवाए।
मैप मैप क्या करता है, हमारे एरे के ऊपर एक अल्टरेशन चला रहा है, सही है भाई, ऑल्टरेबल कर रहा है भाई हमारे एरे को, मतलब एक एक करके हमें वैल्यूज मिल रही हैं। उसके बाद मैप क्या रिटर्न करता है, मैप एक नया एरे रिटर्न करता है, और अगर रिटर्न कर दूं मैं, क्या रिटर्न अगर मैं ना करूं तो भाई एरे रिटर्न करेगा अनडिफाइंड वैल्यूज के साथ जितने टाइम हमारा मैप चलेगा, और अगर मैं रिटर्न कर दूं भाई ट्रू, तो भाई जितने टाइम मैप चलेगा उतनी वैल्यूज होंगी ट्रू की हमारे एरे के अंदर। मतलब मैप का सिंपल भाई फंडामेंटल है क्या, जो चीज रिटर्न करोगे वो चीज एरे के अंदर वो ऐड कर देगा, ठीक है भाई। अब हमारी कंडीशन क्या थी, इवन नंबर होना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई, ऐसा ही है। मैंने बोला भाई क्या, इफ वैल्यू मॉड्यूलस बाय 2 अगर किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, किसके बराबर हो, तो भाई रिटर्न कर दो किसको, वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2। बात समझ में आई भाइयों, नहीं आई? हमारे पास हमारा मैप चला, पहले 1 मिला भाई, कंडीशन ट्रू हुई नहीं, 2 मिला, कंडीशन ट्रू हो गई, वैल्यू क्या है 2, 2 2 सा क्या रिटर्न होगा 4। क्या इसमें कोई मसला है अभी? भाई रिटर्न किस सिनेरियो में हो रहा है, सिर्फ इवन नंबर पे। क्या हुआ, अनडिफाइंड 4, अनडिफाइंड 8, अनडिफाइंड 12, अनडिफाइंड 16, अनडिफाइंड। भाई हमने इवन नंबर के ऊपर तो रिटर्न करवा दिया, अगर भाई कंडीशन ट्रू नहीं होती तो कुछ रिटर्न करवाओ। भाई ये रिटर्न कब करवाएगा मैप, जब कंडीशन ट्रू होगी, और कंडीशन तो ट्रू होगी सिर्फ किस सिनेरियो के अंदर, जब इवन नंबर होगा। ऑड नंबर के अंदर तो भाई रिटर्न होगा ही नहीं। तो भाई अगर कंडीशन ट्रू हो तो आप रिटर्न कर दो वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमारे पास फिर नीचे चलेगा ना ये, क्योंकि भाई अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो फंक्शन क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, नीचे चलेगा ही नहीं। और अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो नेक्स्ट लाइन चलेगी ना, तो नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या बोला भाई, रिटर्न करवा दो सिर्फ और सिर्फ किसको, बस वैल्यू को। तो अब क्या होगा भाई, अब ऑड नंबर जाएगा सादा खुशबू, क्या जाएगा ऑड नंबर। फर्स्ट टाइम लूप चला, क्या मिला आपको 1, क्या 1 हमारे पास इवन नंबर है, क्या होगा रिटर्न वैल्यू, वैल्यू में क्या होगा, चलो भाई सादा खुशबू 1। लूप चला फिर से, क्या मिला आपको, कंडीशन ट्रू हो गई, रिटर्न कर दो क्या, वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 2 2 था, चलो भाई 4 साहब आप जाओ। फिर आया 3, 3 क्या निकला, सादा खुशबू, चलो भाई भाग जाओ यहाँ से। अब बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? तो भाई सिंपली हमारा मैप क्या करता है, मैप हमारे एरे को मॉडिफाई करता है। मैप क्या करता है, हमारे एरे को मॉडिफाई करता है न्यू वैल्यूज के अंदर, और पुराने एरे को वो नहीं छेड़ता। सिर्फ हाँ, अब देखो सिर्फ इवन वैल्यू प्रिंट करवानी हो, ये मैप वाला काम नहीं है। क्या है ये फिल्टर करना है आपको। आप खुद सोचो ना, आप क्या कह रहे हो भाई, मैं सब इमेजिन इस क्लास के अंदर जितने भी भाई वो बच्चे हैं जो 80 प्लस हैं परसेंटेज के अंदर, एज में नहीं भाई, जितने भी भाई यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हुए जिनकी भाई परसेंटेज 80 प्लस है, उन सबको एक कर दो। इसका मतलब क्या है, हम फिल्टर कर रहे हैं, सही है, इस चुनना पड़ेगा, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भाई बच्चों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास सिलेक्शन आ गई। अब भाई इस क्लास से उन तमाम बच्चों को बाहर निकाल, जो पढ़ने वाले नहीं है, सबको तो निकालेंगे ना भाई, 1 2 3 तो होंगे ना पढ़ने वाले। क्या हो रही है यहाँ पे, हमारे पास सिलेक्शन हो गई, फिल्ट्रेशन हो गई, तो ये फिर हमारे पास होगा फिल्टर में काम। मैप क्या करेगा, मैप में फिल्ट्रेशन नहीं है, ये मॉडिफाई करेगा आपकी बताई हुई वैल्यू को। हमने वैल्यू बता दी भाई इवन नंबर, हमने बोला भाई ऑड नंबर पे नहीं चाहिए, सादा खुशबू जाने दो। अब बताओ भाई बात समझ में आई या नहीं आई, कितने लोगों को क्लियर है? हाँ भाई तुम दोनों क्यों हंस रहे हो भाई, बता दो यार क्या चीज। मुझे भी हंसाओ यार, मैं भी हंसना चाह रहा हूँ भाई। अच्छा मेरी बात भी हंसी आ रही थी, अबे यार गलत बात है यार, तुम मुझे जोकर बोल रहे हो यार, हद हो गई।
भाई मुझे भी कभी कभार हंसा दिया करो यार, तुम लोग हंसाते ही नहीं हो। हम भी भाई सुबह से निकलते हैं, शाम में आते हैं, फिर आप लोग को क्लास पढ़ाना आ जाते हैं। सही है भाई। भाई समझ में आ गया तुम लोग को? क्लियर है? भाई आप लोग तो पढ़ के आओगे सब कुछ, ऐसा नहीं पढ़ा? हाँ भाई, हाँ हाँ भाई, सवाल में ये सुनो, सवाल नहीं है अभी तक, आज दिन गुजर रहा सवाल नहीं आ रहा। हाँ भाई, तो क्यों करेंगे, क्यों करेंगे भाई? फिल्टर वन डिफाइन कर देगा सब कुछ। तो भाई वैल्यू तो जाएगी ना, एम्प्टी स्ट्रिंग जाएगी ना। अगर आप खाली रिटर्न करवाओगे इसका मतलब क्या है? क्यों भाई? अब भाई तो वैल्यू तो जा रही है ना, रिटर्न यहाँ रोकने वाला थोड़ी है। तो रिटर्न क्या है? एरे के अंदर वैल्यू पुश करेगा रिटर्न यहाँ पे। हाँ भाई, अगर आप रिटर्न कुछ नहीं करवाओगे इसका मतलब क्या? अनडिफाइंड। वो रिटर्न फंक्शन में करता था ना, ये फंक्शन, ये मैप है, मैप, ये मेथड है। फंक्शन क्यों यूज करते थे हम लोग? वो तो हम अपनी एग्जीक्यूशन को रोकते थे ना। यहाँ में एग्जीक्यूशन थोड़ी रोकनी है। यहाँ तो मतलब एग्जीक्यूशन रोकने का मतलब ये है कि रिटर्न तो लास्ट भी होगा ही होगा, और अगर रिटर्न नहीं भी होगा ना इसके अंदर, तो वो अनडिफाइंड सेव करवाएगा। बात समझ भाई? मतलब इसमें लाजमी मैप के अंदर क्या होगा, जब भी मैप चलेगा ना तो लाजमी ये एरे के अंदर पुश लाजमी करेगा। आप चाहे रिटर्न लगाओ, ब्रेक लगाओ, कुछ भी लगाओ, ऑटो पुश तो नहीं कहेंगे इसको, मतलब चलो ऑटो पुश कह देंगे भाई, लास्ट में पुश लास्ट भी करेगा एरे के अंदर। ठीक है भाई? ये सवाल का जवाब मैंने पहले ही दिया था कि भाई फाइंड क्या करता है, जैसे इसको ट्रू मिलता है फाइंड रुक जाता है, और मैप क्या करता है? मैप नहीं रुकता। मैप की आदत है कि भाई, आदत क्या है? मैप चलेगा हमेशा जीरो से लेके लास्ट तक। ये सवाल का जवाब मैंने अभी दिया था ये, और ये मैंने खुद ही सवाल अपने आप से किया था, रिवाइज करवा रहा है मुझे ये। भाई कहाँ यूज नहीं करते, मैं वही तो बता रहा हूँ कहाँ यूज। हमारे पास हमने लास्ट टाइम वो करा था अभी रमजानों में आए थे ना, रमजानों के अंदर मैंने प्रोडक्ट की एपीआई कॉल करवाई थी। उसमें हमें क्या दिया था? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट दिया था। हमने उसको फॉर लूप लगाया था, याद है आपको? फॉर लूप लगाने के बाद फिर मैंने क्या करा था, उसके अंदर जो मेरे ऑब्जेक्ट्स आ रहे थे उसके लिए मैंने पहले भाई क्या करा, प्रोडक्ट्स एरे ब्रैकेट आई, फिर एक वेरिएबल में सेव करवाया, फिर मैंने ऑब्जेक्ट निकाला। चलाना तो मैं शुरू से लेके आखिर तक ही था ना भाई, ये नहीं करना था। अब सपोज करो भाई आपके पास एक डेटा आ रहा है, बैकएंड से एपीआई आ रही है, एपीआई आपके पास, और उस एपीआई के अंदर इमेजिन करो यार एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट बहुत बड़े बड़े। आप चाहते हो कि यार ये पूरे पूरे ऑब्जेक्ट जो है ना, ये पूरे पूरे ऑब्जेक्ट ना आ जाए, मैं इनको मॉडिफाई कर दूं। मतलब मुझे इन हर ऑब्जेक्ट के अंदर तीन तीन वैल्यूज चाहिए, एज, ईमेल और नेम, मतलब नेम, ईमेल और एज, बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा भाई, जो मेरे पास एपीआई का रिस्पॉन्स आया ना, मैं उसको और कम कर लूंगा। मतलब उसके ऊपर क्या करूंगा, मैप चलाऊंगा, मैप में मैं रिटर्न कर दूंगा क्या, कि भाई सिर्फ नाम, एज और ईमेल को रिटर्न करो बस। तो एक नया एरे बनेगा जिसमें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ही होंगे, लेकिन अब 1000 प्रॉपर्टीज ही होंगी एक ऑब्जेक्ट की। अब कितनी कितनी प्रॉपर्टीज होंगी? सिर्फ तीन तीन प्रॉपर्टीज होंगी। मैंने क्या करा, अपने एरे को मॉडिफाई कर लिया, तो इसलिए हम यूज कर रहे हैं। क्यों जाएगी? तो हम तो सबको रिटर्न करवाएंगे ना, सारी वैल्यूज को एपीआई के अंदर। एपीआई के अंदर अगर 10 प्रोडक्ट आए तो मुझे 10 प्रोडक्ट को ही उसकी कीज कम करनी पड़ेगी ना, मैं किसी एक की थोड़ी करूंगा। ऑब्जेक्ट की की कम हो जाएगी, अरे वही रहेगा। मैं आपको करके दिखा दूं ये वाला, मैं आपको करके दिखा देता हूँ ये वाला। रिटर्न ऑब्जेक्ट करेंगे, देखो भाई सही है भाई। अभी मेरे पास एपीआई है, अब इस एपीआई के अंदर अगर मैं इसको उठाऊं, कॉन्स्ट जॉब एरे, सही है भाई। कितना बड़ा ये एरे ऑब्जेक्ट है हमारे पास,
अब अगर मैं इस जॉब एरे को कंसोल करवाऊं तो सिर्फ 10 जॉब्स ही मेरे पास। सही है भाई, बेसिकली पूरा एपीआई का रिस्पॉन्स है ना, मैं डेटा निकालूंगा इसके अंदर से भी। देखो भाई ऑब्जेक्ट, इसमें क्या हमारे पास काउंट और 10 जॉब्स का डेटा है हमारे पास किसके अंदर, एरे ऑफ। अब मुझे क्या चाहिए इसके अंदर से डेटा, तो मैंने क्या बोला जॉब एरे डॉट डेटा, मिल गया मैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो भाई यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, है नहीं है। मैं कहता हूँ कि यार एक काम करता हूँ ना, मैं बिला वजह इतना लंबा चौड़ा भाई ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट जो इतनी ज़्यादा मेमोरी लेगा, क्यों इसको ही मेंटेन करूँ आगे। मुझे चाहिए सिर्फ 3 वैल्यूज। कितनी चाहिए मुझे, सिर्फ 3। क्या क्या चाहिए भाई, मुझे चाहिए भाई टाइटल। अच्छा यहाँ पे होगा जॉब टाइटल। भाई कहाँ चला गया, ये रहा। नहीं भाई, अबे जॉब टाइटल कहाँ गया। अच्छा सॉरी भाई, एक चाहिए मुझे यहाँ पे कंपनी नेम। क्या चाहिए मुझे, एक कंपनी नेम यहाँ पे भाई लिख देता हूँ मैं। फिर एक चाहिए होगा मुझे यहाँ पे, कहाँ गई जॉब का नाम, कहाँ है भाई, आ रहा है किसी को, ये रहा डेजिग्नेशन, ये रहा। अच्छा जी, एक आ गया हमारे पास क्या कंपनी नेम, एक आ गया हमारे पास क्या डेजिग्नेशन आ गया, और एक और कर लेते हैं हम लोग क्या जॉब टाइप। अब 3 मुझे वैल्यू चाहिए बस, लेकिन हमारे पास जो भाई डेटा है, ये जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये कितना भाई ज़्यादा है हमारे पास। चलो एक और आसान करते हैं ना भाई, ये तमाम वैल्यूज हटा देता हूँ आपके लिए। सही है भाई, मैं सिर्फ किसको रख लेता हूँ अपने पास, मैं सिर्फ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को रख लेता हूँ। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास बन गया एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। कंसोल करवाया किसको भाई, जॉब एरे को, जिसमें हमारे पास एक एक ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ भाई एरे हो, उसमें सारे ऑब्जेक्ट हो, लेकिन ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी सिर्फ कितनी हो हमारे पास। मैंने सिंपल क्या करा, मैंने भाई अपने इस जॉब एरे के ऊपर कॉन्स्ट अपडेटेड जॉब एरे, मैंने अपने जॉब एरे के ऊपर सबसे पहले लगाया क्या भाई मैप। मैप क्या लेगा, एक कॉलबैक। कॉलबैक के अंदर मुझे क्या मिलेगा भाई वैल्यूज। अब वैल्यूज लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा भाई जॉब, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है एक जॉब है, तो मतलब भाई इसमें जॉब है। फिर है मेरे पास इंडेक्स। मैंने बोला भाई पहले मुझे ना तसल्ली लेनी है कि भाई जॉब में वाकई जॉब मिल रही नहीं मिल रही, हाँ भाई मिल रही है, आ गए सारे ऑब्जेक्ट। अब भाई मुझे पूरे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। देखो अभी मैं कोई रिटर्न नहीं कर रहा, अभी मैं कोई चीज़ भी रिटर्न, तो मुझे क्या देगा भाई मैप। मैप मुझे देगा सिंपली भाई यहाँ पे आसान अल्फाजों के अंदर एक एरे, लेकिन उसके अंदर कितने 10 अनडिफाइंड, क्योंकि भाई मैंने कोई चीज़ रिटर्न, अगर मैं रिटर्न कर दूं क्या जॉब, क्या रिटर्न कर दूं मैं, तो भाई जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स है ना वो पूरे ऑब्जेक्ट ही रिटर्न। ये देखो भाई ये पूरी की पूरी कॉपी बन गई। क्या बन गई, ये पूरी की पूरी कॉपी बन गई। अरे सर पूरे थोड़ी चाहिए थे, फिर 3 प्रॉपर्टीज चाहिए बस। मैंने बोला रिटर्न, रिटर्न क्या करो ऑब्जेक्ट रिटर्न करो। अब क्या रिटर्न करो, एम्प्टी करवा दूं। देखो भाई क्या हुआ, एरे के अंदर 10 एम्प्टी ऑब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि मैंने करवाया एम्प्टी रिटर्न है। तो भाई मैप अभी तो पढ़ा हमने, मैप क्या करता है एरे के ऊपर लूप चलाएगा, मतलब मॉडिफाई करने के लिए यूज करते हैं। एरे के ऊपर लूप चलाएगा, क्या रिटर्न करेगा, नया एरे देगा। आप लोग बोलो भाई इसको कि याद हो, इस तरह मतलब डब्ल्यू की तरह नहीं बैठे रहो। एरे क्या करेगा, मैप क्या करेगा, एक नया एरे रिटर्न करेगा। अगर कोई चीज आप रिटर्न नहीं करवाओगे एरे देगा, लेकिन जितने टाइम मैप चलेगा उतने टाइम अनडिफाइंड देगा, और जो चीज रिटर्न करवाओगे वही रिटर्न होगी बस। ये लिख लो अपने पास, अभी फिल्टर आएगा ना आपका दिमाग खराब हो जाएगा। अभी फिल्टर के अंदर मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं। ये आप बोलोगे सर क्या चल रहा है अभी जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए ना सारे मैप के, फिल्टर में आके तमाम टॉपिक्स चेंज है, सारी चीजें चेंज होंगी अभी फिल्टर में। तो लिख लो भाई इसको ये।
तो भाई अब अगर मैं रिटर्न करवा दूं किसको, मैं कहता हूं भाई रिटर्न करवाओ कंपनी नेम को। कंपनी नेम कहां से मिलेगी भाई, जॉब डॉट कंपनी नेम। इसी तरह भाई डेजिग्नेशन हो गई जॉब डॉट डेजिग्नेशन। उसके बाद क्या हो गया मेरे पास, जॉब डॉट जॉब टाइप। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो भाई मैं सिंपल गया, रिफ्रेश करा, एक हमारे पास हमारा एक्चुअल एरे है जिसमें तमाम प्रॉपर्टीज हैं, एक हमारे पास क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट में कितनी प्रॉपर्टीज हैं, सिर्फ तीन प्रॉपर्टीज हैं बस। तो भाई मैप से हमने क्या करा, अपने एरे की वैल्यूज को मॉडिफाई कर लिया और ये चलेगा पहले इंडेक्स से लेके 0 इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक। क्लास क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर है भाई। तो अगर भाई एरे डॉट मैप मैप पे नहीं करवा सकते ना, पता नहीं, अभी फिल्टर में गया नहीं हूँ, अभी एरे की बात, मैप की बात करो बस। अच्छा जी, मैप रिटर्न अ न्यू एरे विद द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल एलिमेंट वैल्यूज। इसने क्या करा है कि भाई नंबर्स एरे था उसके ऊपर मैप चलाया और इसने डायरेक्ट क्या कर दिया, मैथ डॉट स्क्वायर रूट, कि तमाम वैल्यूज को क्या कर दो भाई, स्क्वायर रूट में कर दो। तो नया एरे मिलेगा, तमाम वैल्यूज स्क्वायर रूट के अंदर होंगी। मल्टीपल ऑल द वैल्यू इन एरे विथ 10, तमाम वैल्यूज के ऊपर से क्या करा भाई, रिटर्न करवा दिया हर नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करके। बात समझ में आ रही है? तो भाई मैप क्रिएट अ न्यू एरे, क्रिएट अ न्यू एरे फ्रॉम कॉलिंग अ फंक्शन फॉर एवरी एरे। जब जब हमारा भाई मैप चलेगा, और कब कब चलेगा हमारा मैप, जितने एरे के अंदर वैल्यूज हैं मैप चलेगा लाजमी। 10 वैल्यूज हैं, 100 वैल्यूज हैं, 200 वैल्यूज हैं। मैप डज नॉट एग्जीक्यूट द फंक्शन फॉर एम्प्टी एलिमेंट। मतलब हमारे पास एक एरे है, कॉन्स्ट टेम्प एरे, क्या है हमारे पास, ये एम्प्टी एरे। अगर एम्प्टी एरे के ऊपर सर मैप चला दें तो क्या मैप चलेगा? देखो भाई मैं गया, क्या मिला आपको, एम्प्टी एरे मिला। क्यों? क्योंकि एम्प्टी एरे के ऊपर मैप चला है। तो एम्प्टी एरे के ऊपर जब आप मैप चलाओगे तो क्या मिलेगा आपको, एम्प्टी एरे ही मिलेगा। वो अपने इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, वैल्यू ही नहीं है। सही है, वैल्यू नहीं तो मॉडिफाई कैसे करेगा? हाँ, फंक्शन नहीं चलेगा ना, खत्म, फंक्शन नहीं चलेगा। सही है भाई। फिर क्या हमारे पास, मैप डज नॉट चेंज द, देखो भाई ओरिजिनल एरे अगर टेम्प एरे को मैं हटाऊं और क्या कर दूं यहाँ पे, जॉब एरे कर दूं, तो देखो भाई जॉब एरे, एक मिनट भाई, ये ऊपर वाला जॉब एरे क्या ये चेंज हुआ है? ये चेंज नहीं हुआ, लेकिन नया एरे बिल्कुल हमारे पास अप टू डेट आया। अब बताओ भाई क्लियर है यहाँ तक? तो भाई ये हमारे पास एरे मैप, एरे डॉट मैप की डेफिनेशन है भाई सारी। इंटरव्यू के अंदर ये क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं सारे, तो याद रखना ही है। चलें जी, अब भाई अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमारे पास हमारा मैप यहाँ पे क्या हुआ भाई, कंप्लीट हो गया। सर अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास भाई, नाम समझ चल रहा है, फिल्ट्रेशन, छानना। सही है भाई, मतलब फिल्टर करना। आपके पास 1000 वैल्यूज हैं, आपको 1000 वैल्यूज नहीं चाहिए। आप चाहते हो भाई सिर्फ वो वैल्यूज आ जाएं जो कि, मतलब मेरे पास भाई मैंने एडमिशन ओपन करें, मेल्स भी आई फीमेल्स भी आई, मुझे सिर्फ और सिर्फ भाई मेल्स चाहिए। मैं चाहता हूँ भाई कि इस क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे भाई, बॉयज़ होंगे, फीमेल्स का सेक्शन क्या बनेगा अलग। तो इस क्लास के लिए जो भाई स्टूडेंट्स को हमें भाई छांटना होगा, वो कैसे करेंगे कि भाई जेंडर इक्वल्स टू भाई, अगर ये लौंडा है, ये लड़का है, मेल है, इसको ले आओ यहाँ पे। सही है भाई। तो इस तरह हम क्या करेंगे, फिल्टर आउट करेंगे अपने एक एरे के अंदर से मल्टीपल वैल्यूज को। सर क्या मैप की मदद से फिल्ट्रेशन कर सकते हैं? भाई कर सकते हैं, सही है, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। और सबसे बड़ा मसला क्या है, अनडिफाइन आएगा उसके अंदर। जो वैल्यू आपसे मैच नहीं हुई तो अनडिफाइन तो लाजमी आएगा मैप के अंदर।
अबे नहीं ना, ये तो बहुत ज़्यादा ही मतलब बेकार तरीन हो जाएगा हमारे पास। मतलब ये तो वो होगा कि जो जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहा, जो सिर्फ एआई डेवलपर है, जिसको कुछ नहीं आता और वो एआई से काम करवा रहा है। नहीं तो फिर आपके पास भाई इससे अच्छा है कि आप वो वाली प्रैक्टिस फॉलो करो ना, लूप चला दो, एक टेम्परेरी एरिया बना दो और कस्टम लूप चला दो। वो ज़्यादा अभी भी भाई हजम हो जाएगा, वो अभी भी हजम हो जाएगा। कोई बोलेगा नहीं, बोलेगा सही है यार बंदे ने भाई कस्टम कराया काम, मेहनत करिए। लेकिन मैप में ना हो सकता है शायद 2-3 गालियाँ पड़ जाए, तो ये मैप के अंदर मसला होगा भाई। तो मैप में ये हरकत नहीं। तो भाई फिल्टर का नाम पता सुन के लग रहा है भाई, देख के पता चला कि भाई ये क्या करेगा, फिल्ट्रेशन करेगा। सही है मान, मतलब अच्छे बच्चे अलग करने और जो नहीं पढ़ रहे बच्चे उनको घर भेज देना है। तो हमने सिंपल क्या करा भाई, फिर से भाई हमारे पास क्या है मान, कौन सा एरे बताओ भाई, तुम बताओ। जाओ भाई वो बिस्तर बिस्तर ले आओ, या लगाओ, सोते हैं जरा जब तक जवाब आता है। भाई हमारे पास एक एरे है, उस एरे के अंदर हमारे पास क्या है, न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। अब आए भाई, मैप क्लियर है? चलो भाई पहले तुम सवाल कर लो। क्या किसमें से भाई? हाँ हाँ, अगर की होती नहीं तो वो ऑब्जेक्ट भी नहीं होता है ना। तो हमारी तो ये रिक्वायरमेंट थी ना कि हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा ना। तो रिक्वायरमेंट चेंज होगी फिर वहाँ पे। मैं आपकी बात समझ गया, आप कंफ्यूज हो रहे हो कि अगर स्ट्रिंग वैल्यूज होती, ऑब्जेक्ट्स नहीं होते और स्ट्रिंग होती तो फिर कैसे निकालते। तो हम निकालते नहीं वहाँ, तो फिर हम उन वैल्यूज को मॉडिफाई करते ना। और ये काम है वहाँ करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट कब आती है, जब ऑब्जेक्ट होता। क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर एक इंडेक्स में मल्टीपल प्रॉपर्टीज है ना, स्ट्रिंग में थोड़ी होती प्रॉपर्टीज। बात समझ में आई? चलो आप सोच लो, सवाल समझ में आए तो मुझसे वापसी कर लेना, ठीक है भाई, कल परसों कर लेना। प्रैक्टिस करोगे तो सवाल आएंगे और। अच्छा जी, अब रिक्वायरमेंट समझो, भूल जाओ भाई मैप पढ़ा आप लोगों ने, सही है भाई, भूल मत जाना, वो तो आपकी आदत है से भूल जाने की। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि हमने मैप पढ़ा था। अब आई कहानी किसके ऊपर भाई, ए रिक्वायरमेंट आई है भाई। रिक्वायरमेंट बहुत आसान सी है भाई, कोई इतनी मुश्किल रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट ये है, एक एरे है 1 से लेके 10 तक, इसमें क्या है, न्यूमेरिक वैल्यूज है। रिक्वायरमेंट ये है कि जितने भी भाई इसके अंदर इवन नंबर है, जितने भी इसके अंदर इवन नंबर है, उसको जरा भाई साइड पे ले आओ, उसको जरा साइड पे ले आओ। बात समझ में आ रही है? मतलब इस एरे के अंदर जितने भी इवन नंबर है ना हमारे पास, उसकी एक अलग कलेक्शन बना दो। जरा देखना है मुझे कि भाई वो कैसे लग रहे हैं। चलो भाई, हमने क्या करा भाई, कॉन्स्ट, फिर से भाई हमने क्या बनाया, ए बनाया। बोलो भाई क्या बात है, क्या बात है, सही है भाई, हमने बनाया कॉन्स्ट ए इक्वल्स टू, फिर हमने बोला एरे डॉट फिल्टर। फिल्टर माने छानना, पानी छानते हैं, सुना होगा ना भाई, घर में फिल्टर लगे हुए होते हैं। घर में तो भाई वो पानी ऐसा आ रहा होता है, लेकिन बाहर चलो ओ भाई हमें फिल्टर वाला पानी पीना है भाई, नखरे खत्म नहीं होते। तो एरे डॉट फिल्टर, हम अपने इस एरे को क्या करेंगे भाई, छानेंगे। कैसे छानेंगे भाई, कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक क्या लेगा आपसे भाई, वैल्यू, इंडेक्स और वही हमेशा की तरह एरे। हटा दो भाई, एरे की जरूरत नहीं है। एक काम करते हैं भाई, पहले ना हम लोग इसके भी भाई वैल्यूज को चेक करते हैं। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद इसमें वैल्यू चेंज हो। चेक करें, कर लेते हैं भाई। नहीं भाई, क्या है हमारे पास, एक जैसे। तो इसका मतलब फाइंड इंडेक्स, मैप और फिल्टर। फर्स्ट इंडेक्स में क्या होगा, फर्स्ट पैरामीटर में क्या होगा, हमेशा वैल्यूज, इंडेक्स और हमेशा आखिरी में एरे। रिक्वायरमेंट क्या थी भाई,
इवन नंबर हो तो भाई वो रिटर्न कर दे, मॉडिफाई तो नहीं करवाना ना अभी, ये रिक्वायरमेंट थी नहीं मॉडिफाई की। तो मैंने क्या बोला, इफ वैल्यू चेक करो इसका मॉड्यूलस अगर क्या है 0, तो मतलब इवन नंबर होगा, क्योंकि भाई जब हम किसी भी वैल्यू का मॉड्यूलस 2 से चेक करें और अगर वो किसके बराबर हो तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, वो क्या है, इवन नंबर। और इफ हमारा वैल्यू का जो मॉड्यूलस है वो इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ऑड नंबर है। तो भाई अगर इवन नंबर हो तो रिटर्न कर दो क्या, वैल्यू, बस। सही है भाई, यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब हम गए, सबसे पहले हमने करा क्या भाई, ए को यहाँ पे कंसोल। अब भाई एक चीज जरा गौर करना आप लोग, अगर मैं यहां से कोई चीज रिटर्न नहीं करवाता भी, मैंने सिर्फ क्या करा, एरे डॉट मैप पे भी करा था ना या नहीं करा था, मैप के वक्त पे क्या मिला था आपको, जितनी दफा हमारा भाई मैप चला उतनी दफा आपको अनडिफाइन, फिल्टर में क्या मिला, एम्प्टी एरे। क्या मिला, फिल्टर कहता है नो रिटर्न नो वैल्यू पॉलिसी। क्या भाई, नो रिटर्न नो वैल्यू पॉलिसी। आप अगर रिटर्न नहीं करोगे तो मैं आपको वैल्यू भी नहीं दूंगा। तो भाई हमने रिटर्न नहीं करा, हमें भाई एरर तो मिला लेकिन खाली मिला। और अगर मैं अब कंडीशन ट्रू करके, क्या करके, कंडीशन ट्रू करके क्या कर दूं भाई, रिटर्न वैल्यू करूं, अब देखो क्या मिलता है, क्या हमें सारे नंबर मिले इसमें, सिर्फ जब रिटर्न मिला, जो हमें सिर्फ रिटर्न मिला उसी की वैल्यू हमारे एरे के अंदर आई, बाकी कोई फजूल वैल्यू हमारे पास, मतलब फिल्टर ने क्या करा, आपको सारी वैल्यूज नहीं दी एरे की, सिर्फ वो वैल्यूज दी जिसके ऊपर आपने कंडीशन ट्रू करी और आपने क्या बोला भाई रिटर्न करो। बात समझ भाई, मतलब सिलेक्टेड वैल्यू मिली। क्या मिली आपको, सिलेक्टेड वैल्यू, फिल्टर वैल्यूज मिली, फिल्ट्रेशन हो गई हमारी किसके ऊपर, कंडीशन के ऊपर, कि अगर हमारी कंडीशन मतलब हमारा वैल्यू मॉड्यूलस 2 किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, मतलब इवन नंबर हो, तो रिटर्न क्या करो भाई, वैल्यू। अदरवाइज रिटर्न करने की आपको कोई जरूरत, और फिल्टर क्या कहता है, नो रिटर्न नो वैल्यू पॉलिसी। ऐसा कोई जुमला है नहीं, ये मेरी तरफ से बस ऐसे ही एक शशका है, ठीक है भाई, एक मेरी अपनी स्टेटमेंट है भाई ये। तो फिल्टर का बहुत सिंपल उसूल है। कोई पूछे इंटरव्यू के अंदर, हाँ भाई फिल्टर के अंदर रिटर्न करें ना करें फर्क पड़ता है, आपने चिपका देना है क्या, नो रिटर्न नो वैल्यू पॉलिसी, खत्म बात। रिटर्न नहीं होगा, फिल्टर कोई चीज रिटर्न। अब हमारा जब फर्स्ट टाइम फिल्टर चला 1 था, तो भाई कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो रिटर्न भी नहीं हुआ, तो भाई 1 आया, अनडिफाइंड भी नहीं देगा। क्यों, क्योंकि भाई ये फिल्टर कर क्या रहा है, जो वैल्यू ट्रू होगी सिर्फ वही देगा, बस। यहां तक क्लियर है। तो भाई अगर मैप और फिल्टर के अंदर, किसके अंदर, मैप, ये लिखते रहना आप अपने पास, मैप और फिल्टर के अंदर अगर हम डिफरेंशिएट देखें तो पहला डिफरेंशिएट क्या मिला, अच्छा पहली चीज कॉमन क्या मिली, मैप भी नया एरे देता है, फिल्टर भी नया एरे देता है। पहला क्या फर्क पड़ा, मैप के अंदर अगर रिटर्न नहीं करवाओ अनडिफाइंड मिलेगा, ये रिटर्न अगर आपने फॉल्स करवाया तो फॉल्स मिलेगा, रिटर्न आपने अगर एम्प्टी स्ट्रिंग करवाया, मैप की बात करूं तो एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगा, अगर आपने रिटर्न 0 करवाया तो आपको 0 मिलेगा। ऐसा ही है फिल्टर के अंदर, अगर आपने रिटर्न करवाया ही नहीं, आपने रिटर्न का कीवर्ड लिखा ही नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा भाई, वो वैल्यू ही रिटर्न नहीं करेगा, आपको एम्प्टी एरे मिल जाएगा बस। मैप के अंदर अगर हमारे पास सिर्फ कंडीशन ट्रू होने पे रिटर्न हो रहा है तो भाई कंडीशन ट्रू होने पे रिटर्न होगा और बाकी जगहों पे क्या आ जाएगा, अनडिफाइन आ जाएगा। फिल्टर क्या कहता है, नो रिटर्न नो वैल्यू पॉलिसी। बात समझ में आ गई। आखिरी फर्क, अगर मैं वैल्यूज को क्या कर दूं, मल्टीप्लाई बाय, मैप क्या करता है, मॉडिफाई करता है, एक्चुअल एरे की वैल्यूज को मैप मॉडिफाई करता है या ना, के जवाब दे दो भाई।
करता है? फिल्टर नहीं करेगा। आपने बोला फिल्टर को रिटर्न वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10, वो बोलेगा भाई माजरत मैं नहीं करता ये काम, मेरा काम सिर्फ क्या है, फिल्टर करना बस। और जिस जगह आपने वैल्यू क्या रिटर्न क्या करा, वैल्यू अब मल्टीप्लाई बाय 100 या कुछ भी करो भाई, जिस जगह ये रिटर्न हुआ ना, जिस जगह क्या हुआ ये रिटर्न हुआ, वो वैल्यू रिटर्न आपको एरे के अंदर वो दे देगा बस। देखो भाई 2 4 6 8 और 10। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न सिर्फ क्या लिख दूं, ट्रू लिख दूं ना, क्या लिख दूं, रिटर्न ट्रू लिख दूं, तो भाई हमें वही मिलेगा जिस इंडेक्स के ऊपर वो कंडीशन 2 4 6 8 और मतलब इस टाइम जब ये रिटर्न ट्रू कर रहा है तो वैल्यू क्या है 2 होगी ना, तो एरे में क्या होगा 2 होगा। जब ये रिटर्न ट्रू कर रहा होगा तो इस टाइम वैल्यू क्या हो गया 4 होगी ना, तो 4 देगा। किसकी तरह, फाइंड और फाइंड इंडेक्स की तरह। फाइंड इंडेक्स नहीं, फाइंड इंडेक्स तो इंडेक्स नंबर देता है नहीं, लेकिन वो इंडेक्स नंबर मतलब सही बात है, चलो भाई फाइंड और फाइंड इंडेक्स की तरह। तो भाई फाइंड और फिल्टर, सॉरी फाइंड को भी छोड़ दो, मैप और फिल्टर। मैप यूज होता है हमारे पास हमारे एरे के ऊपर किसके लिए भाई, एक तरीके से अल्ट्रेशन के लिए, मैपिंग के लिए और मॉडिफिकेशन के लिए। हमारे एक्चुअल एरे को चेंज नहीं करता, लेकिन एक नया एरे हमें पूरा मॉडिफाई करके, फिल्टर हमें मॉडिफाई करके नहीं देता वैल्यूज, फिल्टर मर जाएगा भाई, आत्महत्या कर लेगा ये, सही है, लेकिन ये वैल्यूज को मॉडिफाई नहीं करेगा अपने एरे के अंदर, जो आपको एरे देता ही है। ये आपको सिर्फ वैल्यू फिल्टर करके देगा और एक्चुअल वैल्यू ही हमेशा देगा। क्या देगा आपको, हमेशा एक्चुअल वैल्यू देगा बस, ठीक है ना भाई। तो यहां तक ये डिफरेंशिएट समझ में आया नहीं आया, क्लियर है? पहले आप बताओ भाई। वो करवा रहा हूँ मैं आपको भी, मैं करवा रहा हूँ, मैं जॉब पे करवा रहा हूँ। वो जॉब्स आ जाएं जिसके ऊपर जेंडर मेल है, या वो जॉब्स आ जाएं जिसके ऊपर जेंडर फीमेल्स है। नहीं, ऐड नहीं होगा, फिल्टर मॉडिफाई करेगा नहीं ना, फिल्टर मॉडिफाई करेगा ही नहीं। फिर मॉडिफाई करना है मैप पे जाओ। फिर अब आप बोलते हो मुझे मॉडिफाई भी करना है और फिल्टर भी करना है, दोनों करने हैं, तो पहले मैप चलाओ, पहले क्या चलाओ, फिर फिल्टर चला लो, दोनों चलाने पड़ेंगे आपको। मॉडिफिकेशन और फिल्ट्रेशन भाई फिल्टर दोनों एक साथ नहीं कर सकता, फिर आपको 2 मेथड यूज करने पड़ेंगे, सही। और करते हम लोग करते ही है, कोई बुरी प्रैक्टिस नहीं है भाई ये। हम फिल्टर लगाते हैं, फिल्टर के अंदर भी मैप चला देते हैं, ठीक है भाई, हम करते ही वाला काम। 1 मिनट भाई, पहले यहाँ पे सवाल था। सिर्फ रिटर्न लिखने का मतलब क्या होता है, सिर्फ रिटर्न लिखने का मतलब क्या होता है, अभी करवाया यार, अभी बताया। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड किसकी वैल्यू होती है, फॉल्स की वैल्यू होती है, तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि जब कुछ नहीं है तो रिटर्न फॉल्स ही तो हो रहा है। जब कुछ नहीं है तो उसका मतलब क्या, रिटर्न फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या है, अनडिफाइंड भी है, जीरो भी है, NaN भी है, एम्प्टी स्ट्रिंग भी है, ये तमाम क्या हमारे पास फॉल्स की वैल्यूज है। ये वाली अब ये तो बचपन में पढ़ी थी हमने, वैल्यू भाई एक एक करके वैल्यू देंगे 1 2 3 4 5। मॉड्यूलस क्या करता है, रिमाइंडर निकालता है, ये वैल्यू इसको डिवाइड करेगा 2 से, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 नहीं होगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो जब रिमाइंडर 1 बचेगा, जिसको हम लोग मॉड्यूलस कहते हैं, फिर तो अगर ये भाई 1 होगा तो 0 के बराबर नहीं होगा, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, यहाँ तक क्लियर है? अब भाई मैप और फिल्टर के अंदर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट थे, जो डिफरेंशिएट थे, वो यहाँ पे क्या हो गए भाई, क्लियर हो गए। अब यहाँ पे भाई हमारे पास एक और चीज़ बनती है, बस आखिरी सवाल। ये इंटरव्यू के सवाल बता रहा हूँ मैं आपको सारे, ये जो सारे सवाल जवाब थे ना मैप और फिल्ट्रेशन में डिफरेंशिएट, ये सारे इंटरव्यू के सवाल थे। अभी इंटरव्यू के फ्लो में भी मैं आता हूँ। अब भाई आप लोगों ने मैप पढ़ लिया, आप लोगों ने फिल्टर पढ़ लिया, आप लोगों ने फाइंड पढ़ लिया, आप लोगों ने फाइंड इंडेक्स पढ़ लिया। चलो फिल्टर की एक आखिरी एग्जाम्पल करवा देता हूँ मैं आपको भाई। अब हमारे पास वही जॉब एरे, क्या हमारे पास जॉब एरे, जॉब एरे के अंदर ना यार एक हमारे पास क्या जेंडर है, क्या एक भाई मेरे पास वो जेंडर आ जाए। अच्छा सारे लोग देखो जेंडर देते भी नहीं जॉब के अंदर, मसला ये ना
ये जेंडर नहीं काम करते हैं बस सही है। एक काम करते हैं भाई, मेरे पास एक एरे है, इस एरे के अंदर जॉब टाइप की की है, मुझे सिर्फ वो जॉब्स चाहिए भाई जो कि फुल टाइम हो, बस जो बस क्या हो फुल टाइम। मैंने क्या करा, कॉन्स जॉब फिल्टर जॉब्स एरे डॉट फिल्टर, कॉल बैक पास करा। कॉल बैक के अंदर मैंने क्या पास करा, वैल्यू इंडेक्स। सही है भाई, एक एक करके वैल्यूज मिलेगी। मैंने बोला इफ अगर वैल्यू, अच्छा वैल्यू मैंने वैसे गलत लिख दिया, यहाँ वैल्यू नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे जॉब्स होना चाहिए, क्योंकि भाई जॉब मिलेंगे ना यहाँ पे। तो जॉब डॉट जॉब टाइप। एक काम करते हैं, पहले मैं कंसोल करवा के आपको दिखा देता हूँ भाई कि वाकई में जॉब टाइप में मिल क्या रहा है ना आपको। अब देखो भाई, हमारे पास हमारा फिल्टर चलेगा, साथ हमारे पास फुल टाइम जॉब है, दो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स है, और एक हमारे पास क्या है इंटर्नशिप है, ऐसा ही है। अब अगर मैं भाई इस पर कंडीशन लगाऊं कि यार मुझे सिर्फ फुल टाइम जॉब्स दे दो, कितनी टाइम, तो मैंने क्या बोला भाई, इफ जॉब डॉट जॉब टाइप अगर किसके बराबर हो, कॉपी करा और पेस्ट करा, अगर फुल टाइम के बराबर हो तो रिटर्न कर दो क्या भाई, जॉब। सही है भाई। तो अब जो मेरे पास फिल्टर एरे आएगा ना भाई, कौन सा एरे आएगा, फिल्टर, उसमें सिर्फ कितनी जॉब होंगी, 7। क्यों, क्योंकि भाई 7 सिर्फ फुल टाइम थी। तो अब हमने क्या करा, अपने एक कलेक्शन के अंदर से एक की के बेस पे फिल्ट्रेशन कर ली भाई। बात समझ में आई या नहीं आई। अब अगर मिसाल के तौर पे भाई यहाँ पे फाइंड होता, क्या होता, फाइंड, मैंने सिर्फ क्या करा, फिल्टर को हटा के फाइंड करा, बस क्या करा, सिर्फ और सिर्फ एक, बस। क्यों, फाइंड हमेशा सिंगल वैल्यू फाइंड करता है, बस। फाइंड का मतलब भी क्या होता है, सिंगल वैल्यू। फिल्टर में क्या होगा, मल्टीपल वैल्यू। अब अगर आपके पास इंटरव्यू में सवाल हो जाए कि भाई फाइंड और फाइंड इंडेक्स में क्या, फाइंड और फिल्टर में क्या फर्क है, फाइंड भी तो भाई एक तरीके से फिल्ट्रेशन कर रहा है, तो भाई क्यों हम फिल्टर यूज करें। बहुत सिंपल सा जवाब है सर, फाइंड भी एरे का मेथड है, फिल्टर भी एरे का मेथड है। ये इंटरव्यू के सवाल है। फाइंड भी कॉल बैक लेता है, फिल्टर भी कॉल बैक लेता है, वो भी वैल्यू देता है, इंडेक्स देता है, ये भी वैल्यू। और फर्क ये है कि फाइंड जो है ना, जैसे ही उसको रिटर्न ट्रू मिलेगा, मतलब पहली वैल्यू क्या होगी, उसको मिल जाएगी, फाइंड वैल्यू देगा और रुक जाएगा, बस। फाइंड सिंगल वैल्यू फाइंड के लिए होता है, बस, मल्टीपल वैल्यूज के लिए नहीं होता फाइंड। और सर अगर फिल्टर हो तो फिल्टर यूज करते हैं हम लोग मल्टीपल वैल्यूज के लिए। जैसे मैप 0 इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक चलता है ना, फिल्टर भी आपका स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक लाजमी चलेगा। तो फिल्टर हम लोग यूज करते हैं मल्टीपल वैल्यूज के लिए, और फाइंड हम लोग यूज करते हैं सिंगल वैल्यू के लिए। पहला सवाल हो गया इंटरव्यू कंप्लीट। मैप और फिल्टर में क्या फर्क है, तो भाई मैं आपको बता चुका हूं, फिर रिपीट कर देता हूं। मैप हमारे एरे को मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है, ऑडिशन चलाता है। फिल्टर जो है ना भाई, वो हमारे एरे के अंदर से फिल्टर करता है वैल्यूज को। मैप के अंदर अगर आप रिटर्न नहीं करेंगे सर, तो नया एरे मिलेगा विद अनडिफाइंड वैल्यूज के साथ, और उतनी अनडिफाइंड वैल्यूज होंगी जितनी दफा हमारा मैप चलेगा। मैप में रिटर्न होगा और जो वैल्यू रिटर्न होगी वही वैल्यू मिलेगी। मतलब आप बोलोगे ना भाई रिटर्न जाफर, तो मैप में रिटर्न जाफर आएगा बार बार। आप बोलोगे ना रिटर्न वैल्यू, तो जो एक्चुअल वैल्यू होगी तो वही आ जाएगी।
लेकिन फिल्टर के अंदर आप कुछ भी रिटर्न करवाओ, ट्रू की वैल्यूज के अंदर कुछ भी रिटर्न करवाओ, ट्रू, वन, जाफर, सैलानी, SMIT, हेड ऑफिस, कुछ भी रिटर्न करवाओ, हमेशा एक्चुअल वैल्यू ही क्या होगी, रिटर्न होगी बस, उसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है। मतलब मैप के अंदर हम एक्चुअल एरे की वैल्यूज को मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्चुअल एरे की वैल्यूज को मॉडिफाई करके नया एरे ले सकते हैं, एक्चुअल एरे चेंज नहीं होगा। और फिल्टर के अंदर हम वैल्यूज को मॉडिफाई कर ही नहीं सकते। सही है भाई? अब बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है यहाँ तक? तो भाई ये हमारे पास एरे, मैप, फिल्टर, फाइंड, इंडेक्स से भाई बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर भाई अपनी ग्रिप बहुत अच्छी कर लेना भाई आप लोग, इसके बगैर आगे जो ना भाई गुजारा नहीं है। सिर्फ 1 घंटा लगा है हमें क्या पढ़ने में, एरे और सॉरी मैप और फिल्टर पढ़ने में, बस 1 घंटा भाई। 10 मिनट में नहीं ये कंप्लीट हो जाती है ये दोनों मेथड्स। तो डिटेलिंग इसलिए आगे जाके भाई इसके बगैर ना हमारा गुजारा नहीं है। दरअसल आप बात करो बैकएंड की, तो बैकएंड के अंदर भी भाई फिल्टर यूज होता है, बैकएंड में फिल्टर बहुत यूज हो रहा होता है। फ्रंट एंड के ऊपर तो भाई मैप, रिएक्ट, आप रिएक्ट नेक्स्ट पे जाओगे ना फ्रंट एंड डेवलपमेंट करने जाओगे, रिएक्ट नेक्स्ट पे आप खुद बोलोगे सर सही टाइम पे पढ़ लिया हमने मैप और फिल्टर, सही टाइम पे हमने भाई डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ ली, सही टाइम पे हमने भाई रेस्ट ऑपरेटर पढ़ लिए। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सही टाइम पे हमने टर्नरी ऑपरेटर्स पढ़ लिए, एरो फंक्शंस पढ़ लिए, हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी है ना एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये तमाम टॉपिक्स, सिर्फ और सिर्फ यही तमाम टॉपिक्स हमारे पास रिएक्ट और नेक्स्ट पे यूज होते हैं। इसके बगैर हमारा रिएक्ट के ऊपर या नेक्स्ट के ऊपर गुजारा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। रिएक्ट मैं कहता हूँ जब बच्चा पढ़ना है ना रिएक्ट, उसकी जावास्क्रिप्ट ऐसी होनी चाहिए, मतलब हटो बच्चों, हटो बच्चों समझते हो आप लोग? मुझे भी सही पता, सुना है मैंने अक्सर लोगों के से, हटो बच्चों, मतलब नेक्स्ट लेवल चाहिए भाई। और ऐसे नेक्स्ट लेवल चाहिए कि आप कूद जाओ बिल्डिंग से बाहर और कुछ ना हो आपको। सही है भाई? इतनी खतरनाक। तो पढ़ लो भाई, वक्त है, वैसे वक्त तो नहीं है अब आपके पास, लेकिन खैर अल्लाह मालिक है।